हे गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एब्रिविएशन। ये ज़रूरी बैंकिंग के ही एब्रिविएशन से ये आपको किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था मैं एब्रिविएशन की वीडियो आपको करा दूंगी, आपको इससे मोस्टली एब्रिविएशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अब से हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि अभी तक जो भी शॉर्ट टॉपिक्स थे मैंने आपको वो सभी स्टैटिक अवेयरनेस में प्रोवाइड कर दिया है। अब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे की वीडियो देख के भाग जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप आधे घंटे की देख लेंगे तो आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड मे भी आपको कहीं और से किसी और सोर्स से कुछ भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो भागेंगे नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा है। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो हमारे पास टर्म आता है ACF, जिसका हमें स्टैंड फॉर मिल जाता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, ऑथराइज डीलर, ये होता है हमारा AD का फुल फॉर्म भी आ चुका है। AD भी बहुत पूछा गया है, इसका हो जाता है फुल फॉर्म हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADR फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। AFS का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आराम से याद जाते हैं, आप रिवाइज करेंगे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। AIRCSC का फुल फॉर्म की बात करें, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी हो जाता है। ठीक है, एसोचैम का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो उसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। AO इसका मतलब होता है एडिटिव आउटलायर्स। ठीक है, AR ऑटो रिग्रेशन, एरिमा ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जो आ चुके हैं मैं उनको स्टार कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ACS ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, जो स्टार कर रही हूँ वो पूछा जा चुका है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। AMFL एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, AMRMS ऑडिट एंड रिस्क मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ANBC का फुल फॉर्म में मिलता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, अगर NBC आ जाता है एक यहाँ से, और देखिए अगर केवल NBC हो जाएगा तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एक हमें यहाँ से और मिल जाता है। APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, BIS बहुत बार आया है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। BSCS बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। BSR बेसिक स्टैटिकल रिटर्न्स। ठीक है, BPM फिफ्थ मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, और कौन सा एडिशन, फिफ्थ एडिशन। ठीक है, BCBS का मतलब हो जाता है हमारा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, BCSBI आ चुका है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। BOE ये भी आ चुका है, इसका मतलब होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। BCSC बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, ये ऊपर हो गया है, रिपीट कर गया है। ठीक है, BSBDA ये आ चुका है, इसका मतलब होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। BSE पूछा जा चुका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं। CAD पूछा जा चुका है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CG का डबल C का मतलब होता है कैश क्रेडिट। CD का हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। CR का हो जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, CF का हो जाता है हमारे पास कंपनी फाइनेंस। CFRA का हो जाता है कंबाइंड फाइनेंस एंड रिवेन्यू अकाउंट। CGRA का हो जाता है हमारे पास करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CTI कंट्री थ्रेड इंडेक्स। देखो गाइस, जरूरी बैंकिंग में ही आते हैं, ये किसी भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, कॉमन टर्म्स हैं ये सब। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल टर्म्स हो जाते हैं, इसलिए किसी भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। चलो, CO कैपिटल आउटले। CP कॉमर्शियल पेपर। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, CR कैपिटल रिसिप्ट्स। CRAR कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो। देखिए जिसमें स्टार कर रही हूँ वो आ चुके हैं। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। कासा ये तो बहुत आया है, करेंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। CBLO कोलेटरलाइज्ड बैंक लैंडिंग ऑब्लिगाइजेशन। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है पूरा। CPS बहुत बार आया है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन।
CCIL Clearing Corporation of India Limited, CCL Cash Credit Limit, CDBS Committee of Direction on Banking Statistics, CDRS Corporate Debt Restructuring, CDS आया हुआ है हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सेपा का मतलब हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैनेजमेंट, सिबिल बहुत नाम सुना होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, CMIS करेंसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट है मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक। CPFF का हो जाता है हमारा कॉमर्शियल पेपर फंडिंग फैसिलिटी, CRISC सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ठीक है। क्रिसिल पूछा जा चुका है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, CRMD क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, CSO का हो जाता है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSR हमारे पास हो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डी फॉर्म में आ जाते हैं डी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, है ना। आगे चलते हैं DCS डिमांड कलेक्शन एंड बैलेंस, DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं DCM की, तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, जो कि हमारा रहता है RBI के पास। DT डिमांड ड्राफ्ट है जो हमारा पूछा जा चुका है, DEIO यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस, DGCINS इसका मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। DI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत पूछा जा चुका है, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DID डिस्चार्ज ऑफ इंटरनल डेब्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं DMA डिपार्टमेंटलाइज्ड मिनिस्ट्रीज अकाउंट, DRI का मतलब है हमारे पास डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, DSBB डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड बुलेटिन बोर्ड, DVP डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाता है, DPG डिफर्ड पेमेंट गारंटी, DPN डिमांड प्रोमिसरी नोट, DRT डेब्ट रिकवरी एप्लेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DTAA बहुत आया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ECB, पहला तो हमारा जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दूसरा ECB का मतलब हो जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। देखो क्या है गाइस कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप दोनों मार्क्स कर सकते हैं, वैसे आपको एग्जामिनर एक ही देगा, इसी का मतलब है तो आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग देगा या यूरोपियन सेंट्रल बैंक देगा, ठीक है। ECGC फुल फॉर्म आ चुका है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, EDMU एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट, EEA एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। EEC का हमारा हो जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEFC एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, EFR का मतलब हो जाता है हमारे पास एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्जिम का बहुत बार आ चुका है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं EADB ईस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया हमारा, EBRD यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ECB आ चुका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDP का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। EFT POS इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, POS का फुल फॉर्म आपको यहाँ से और मिल जाता है, वो हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, EMI बहुत आ चुका है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि आप बोलते हो हमें मोबाइल की EMI देनी है, वो यही होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यहाँ पे प्लान मिसिंग है मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं FCA फॉरेन करेंसी एसेट, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCNRA फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FEDAI फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं पूछा गया। फिर आप पूछा गया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FEMA भी आया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FICCI कमाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FII पूछा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FIMMDA ये भी आ चुका है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेविएशन डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, ठीक है।
चलो ये भी आ चुका है। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशन, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये आ चुका है। FOB फ्री ऑन बोर्ड हो गया। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, आया है। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से कंफ्यूज हूँ मैं, बट ये भी आई थिंक इसका ऐसे आया है कि आपको FRBM का कोई एक वर्ड दे दिया है कि FRBM में B इज स्टैंड फॉर, B किसके लिए निरूपित किया जाता है, इस तरह का कुछ आया है। ठीक है। FSRASC यानी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FCNRD फॉरेन करेंसी नॉन रिपेट्रिएबल डिपॉजिट्स। ठीक है। FOF फ्लो ऑफ फंड्स एंड फिजिम फाइनेंशियल इंटरडिएशन सर्विसेज इनडायरेक्टली मेजर्ड। मुझे लग रहा है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोरिंग हो जाएगा फिर, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन में करा देते हैं। फ्लैश की बात करते हैं। फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट सर्वे। FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आ चुका है। FRN फ्लोटिंग रेट नोट। ठीक है गाइज, तो ये हमारा आज हम यहीं तक रखते हैं, इतना ही, क्योंकि फिर एक साथ बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। अब बोर हो गए, पक जाओगे, तो ये नीचे आपके लिए गंदी सी स्माइली बनाई है मैंने, बट ठीक है। बी हैप्पी। सो गाइज मिलते हैं कल फिर से लिए। आज के सेशन देखने के लिए सो मच थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। कल फिर मिलते हैं। आपको इसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग बोर होने लग जाएंगे। इतना कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।